सर रात तक करके भेज दूंगी। क्या कह रहे हो? रात तक करके भेज दूंगी। ठीक है, अपने पास ना उसका क्वेश्चन खोल लो। खोल लिया सर। खोल लिया? तो अब ना मैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन के सॉल्यूशन से ही ना वो पॉइंट समझा रहा हूं जो मैंने अभी तक नहीं समझाया था। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर ये आपके सामने मैंने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोल रखा है। इसके अंदर जो मैंने कल आपको सारी चीजें बताई थी वो सब कुछ इसमें करी हुई है। यहाँ पर फैक्ट्री रिपेयर्स हैं, फैक्ट्री सैलरीज हैं। देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर फैक्ट्री रिपेयर्स अलग से दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 7, फैक्ट्री रिपेयर्स अलग से दे रखी है। कौन से नंबर पे है? 24 नंबर पे, वो मैंने यहाँ दिखा रखी है। पावर एंड फ्यूल दे रखा है हमारे को 9th नंबर पे। फ्रेट ऑन परचेजेस दे रखी है हमारे को 19th नंबर पे। वेजेस में से प्रीपेड माइनस किया हुआ है। प्रीपेड मेरे को एडजस्टमेंट नंबर 6 में दे रखा है। 6th एडिशनल इंफॉर्मेशन 6 में प्रीपेड, और मैंने उसे बैलेंस शीट में भी दिखाया होगा प्रीपेड को। हमने परचेजेस में से रिटर्न्स तो माइनस करी है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर भी माइनस किया, और फर्नीचर जो परचेज किया था गलती से उसे परचेजेस में दिखा रखा था मैंने, वो भी माइनस किया है। ठीक है, क्लियर है बात? यस सर। ठीक है ना। इधर मैंने लॉस बाय फायर 2000 दिखाया, जबकि हमारा एक्चुअली गुड्स डिस्ट्रॉय हुए थे 10,000 के, पर यहाँ हमने नुकसान 2000 क्यों दिखाया? क्यों दिखाया हमने 2000? 10,000 क्यों नहीं दिखाया लॉस? क्योंकि हमारे को इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने देना है, तो इंश्योरेंस क्लेम मैंने अपनी असेट साइड पर दिखा दिया है 8,000 रुपीज का। ठीक है, फाइन। डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे जो 2700 दिखाया फर्नीचर पे, वो फर्नीचर 25,000 रुपए का है, उसका तो 10% लिया है, यानी कि 2500। और जो हमने अलग से फर्नीचर परचेज किया था उसके ऊपर 10% मैंने 4 महीने का लेके कल निकाला था 200 रुपए। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 2700 रुपए हो गया। ये क्लियर है सबको? ये कल वाली बातें ही जो मैंने डिस्कस की थी वो सबको क्लियर है ना? कर तो आप इस क्वेश्चन को यस लेना, सर। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। मैं सिर्फ इसमें आपको आज मैनेजर्स कमीशन क्लियर करूंगा। उसके लिए मुझे एक करा हुआ क्वेश्चन चाहिए था, तो वो करा हुआ क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको मैनेजर्स कमीशन ढंग से समझाता हूँ कि है क्या। वैसे वो मेरे हर क्वेश्चन में था, पर मैंने आपसे कहा था उसको छोड़ने के लिए, तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा करता हूं। ये लगभग कल जितना डिस्कस किया था उतना तो ये सॉल्व इसमें हुआ है। जो एक आध आइटम रह गई है वो मैं अब डाल दूंगा। ठीक है, क्लियर है? यस। अब मुझे ये बताओ कि फर्नीचर का डेफिनेशन 2700 था, मोटर कार का डेफिनेशन 1000 था, तो यहाँ पे हमने 500 क्यों दिखाया? क्योंकि वो बिजनेस और प्राइवेट पर्पस दोनों के उसका लिए यूज। आधा डेप्रिसिएशन हमने
ठीक है, तो हमने इसमें 500 यहां दिखाया है और 500 कैपिटल में से माइनस किया होगा। आप देख सकते हो उसके सॉल्यूशन में, देख लो बैलेंस शीट में मैंने कैपिटल में से माइनस कर रखा है। बैलेंस शीट में यस। मैंने कैपिटल में से ड्राइंग्स मतलब 500 रुपए इसके मोटर कार का डेबिशन माइनस किया हुआ है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर 30th आइटम देखो, 30th आइटम मोटर कार के नीचे लिखे हुए हैं मोटर कार एक्सपेंसेस 1800 रुपए 3600 रुपए के 3600 के। तो आप पी एंड एल के अंदर देखो, पी एंड एल के अंदर देखो मैंने मोटर कार एक्सपेंसेस कहीं दिखाए हैं? नहीं दिखाए, नहीं दिखाए। तो फिर गलत हो गया, मेरे को तो दिखाने थे। एक सेकेंड, इसका क्या करेंगे? सर पीएनएल की डेबिट साइड पे है। पी एंड एल की डेबिट साइड पे कितना आएगा? 1800। और आपने मोटर कार एक्सपेंसेस कैपिटल से माइनस किया। मैं बताता हूँ ना, देखो मैंने कहा है मोटर कार इज इक्वली यूज फॉर बिजनेस एज वेल एज प्राइवेट पर्पस, ठीक है, यही कहा है ना मैंने। यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, जैसे ये जो एक्सपेंसेस होंगे, ये मोटर कार एक्सपेंसेस, ये किस चीज के होंगे? कोई अंदाजा लगा सकता है? किस चीज के होंगे? सर सर्विस करवाई होगी। ओके, और मॉडिफिकेशन। पेट्रोल भी तो हो सकता है। यस सर। तो इसका मतलब है कि पेट्रोल डलवाया होगा, तो पेट्रोल का खर्चा भी तो एक्सपेंसेस ही मानते हैं ना हम लोग। यानी कि सिंपल सी बात है कि हमने गाड़ी के पेट्रोल पे पैसा खर्चा है, ठीक है, गाड़ी के पेट्रोल पे पैसा खर्चा है। तो अब वो गाड़ी आधी घर के कामों के लिए यूज हुई है और आधी बिजनेस के कामों के लिए, तो इसका मतलब है ये खर्चे भी तो आधे ड्राइंग्स में माने जाने चाहिए और आधे बिजनेस में लॉस माने जाने चाहिए। हमने डेप्रिसिएशन को तो आधा आधा कर दिया, तो ये एक्सपेंसेस भी तो आधे आधे करने बनते हैं। समझ गए? यस सर। तो ये वाला जो पॉइंट है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मैंने अभी आपसे बात करते करते अपने असाइनमेंट के अंदर इसको ऐड कर लिया है। आप लोग अपने असाइनमेंट में इसको अपने हाथ से लिख देना, क्योंकि मैं मतलब मेरे से रह गया था, लेकिन ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए 1800 का, नहीं तो हमारी बैलेंस शीट 1800 से मैच नहीं होगी। ठीक है, समझ गए? यस। और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा प्लांट एंड मशीनरी पे? हम्म 20%। 20% मतलब कितना? 3600 मैंने बैलेंस शीट में माइनस कर रखा है, बैलेंस शीट में माइनस कर रखा है नो सर। 3600 है। नहीं सर, नहीं किया हुआ। मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा होगा फिर। नहीं सर, किया हुआ है, किया हुआ है। डेप्रिसिएशन। मैंने यहाँ गलती से रह गया होगा, यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ। इसका टोटल बताना कितना हुआ, सारा डेप्रिसिएशन मिला के कितना बैठा?
7 8 9 9,200 रुपए। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट यहां तक? एनी कंफ्यूजन? नो सर। बैलेंस शीट में तो कुछ मिस नहीं किया हुआ मैंने, वो तो सारी कंप्लीट ही है ना। एक चीज रह गई है बैलेंस शीट में भी। मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन, ये जो मैनेजर्स कमीशन है ना, जो मैं यहाँ पर आपके सामने लिखूंगा, ये मैनेजर्स कमीशन जो है, ये वही है जो यहाँ पर अभी हम कैलकुलेट करेंगे। मैं अभी बताता हूँ, इस एडजस्टमेंट को समझाता हूँ ढंग से। ठीक है, क्या बताता हूँ। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? इस क्वेश्चन को पूरा आप लोग अपने आप करना और मिलाना। ठीक है, अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि हमने ये सारा क्वेश्चन पूरा कर लिया, यहां तक सब कुछ डाल दिया, मतलब ना तो कोई ट्रायल बैलेंस की चीज बची है, ना तो कोई एडजस्टमेंट बची है, सब हम कर चुके हैं एक्सेप्ट मैनेजर्स कमीशन। उसको छोड़कर हम सब कुछ कर चुके। अब मैं मैनेजर्स कमीशन को करने जा रहा हूं, तो अब उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है? सबसे पहले तो टोटल करो इसका। तो ये हो गया 8 और 5 13, 1 और 4 5 और 6 11, 313,900। अब इधर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 0 7 और 3 10। फैक्ट्री रिपेयर 3370 है। 7 और 3 10, 1 और 8 9, 3 12 और 7 19, 1 और 5 6 6 और 8 14, 4 18 19 21 और 3 24 और 2 26, 26 और 7 33, 3 और 3 6 6 4 10 और 1 11, 1 और 1 2 और 1 3। यानी कि हमारा नेट प्रॉफिट है, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट है 1,17,730 रुपए। ठीक है, अब मेरा इधर का टोटल है क्रेडिट साइड का 3 और 5 8, 7 और 6 13 और 2 15, 7 और 6 13 और 2 15, 1 और 7 8 और 7 15, 1 और 1 2, 580। अब स्टेप नंबर 1 है कैलकुलेट रफ नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन।
मैं पहले ना इसको निकाल रहा हूँ, रफ नेट प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, मतलब मैनेजर्स कमीशन की एंट्री को ब्लैंक छोड़ते हुए मैं निकाल रहा हूँ। तो ये है 5 और 5 10, 1 और 8 9 और 9 18, 1 और 2 3 और 9 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25 और 8 33 और 2 35, 3 और 2 5 और 9 14, 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 5 30, 31, 33, 38, 39, 39 और 6 45, 4 और 8 12, ये आ गया मेरा। इसको मैं बोलूंगा रफ नेट प्रॉफिट। इसको मैं रफ नेट प्रॉफिट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें से अभी मैनेजर को कमीशन दी नहीं है, बिना दिए ये प्रॉफिट है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट क्या कह रही है, ध्यान से उसको सुनो। प्रोवाइड 10% मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब क्या हुआ? एनीबॉडी? कोई बोलेगा या मैं बोलूं? हाँ जी, कोई बताएगा या मैं बताऊं? सर आप बताओ। मैं इस लाइन को ना हिंदी में बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। मैनेजर को कमीशन देने के लिए प्रोविजन बनाओ। प्रोवाइड का मतलब प्रोविजन बनाना। मैनेजर को कमीशन देने के लिए प्रोविजन बनाओ 10% उस नेट प्रॉफिट का जो उसकी कमीशन काटने के बाद आएगा। ध्यान से सुनना। हमने रफ में एक नेट प्रॉफिट निकाल लिया, वो आ रहा है 86,295। अब हमें 10% इसका नहीं लेना, उस नेट प्रॉफिट का लेना है जो उसकी कमीशन जितनी बनेगी उसको काटने के बाद आएगा ना, जो भी प्रॉफिट, तो उसका 10% लेना है। समझे या नहीं समझे? नो सर। देखो, मुझे ये जो नेट प्रॉफिट लेना है ना, ये इस वाले, सॉरी, ये जो मैनेजर्स कमीशन लेनी है ना, ये इस वाले नेट प्रॉफिट का 10% होनी चाहिए, ये जो जहां मैंने टिक किया है। और ये वो नेट प्रॉफिट है जो इसकी कमीशन कटने के बाद निकलेगा। समझे? अभी समझे दिव्यांश या नहीं? अभी भी नहीं? नो सर, सर लास्ट वाले पॉइंट नहीं समझ में आ रहा। देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने ये जो कमीशन निकालनी है ना मैनेजर की, ये वाली, ठीक है, ये उस नेट प्रॉफिट का 10% निकालनी है जो इसकी कमीशन को काटने के बाद यहां पर आएगा। जो नेट प्रॉफिट फाइनल आएगा ना हमारा, जिसको मैं इस टाइम हाईलाइट कर रहा हूं, ये हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट है। ये वाला नहीं, ये तो गलत है। गलत मतलब इनकम्प्लीट है, मतलब इसको हम नेट प्रॉफिट नहीं बोल सकते, इसलिए मैं इसको रफ नेट प्रॉफिट कह रहा हूं। मेरा एक्चुअल नेट प्रॉफिट ये नहीं है, अभी इसमें से मुझे कमीशन देनी है। पर सवाल उठता है, मैंने मैनेजर को कमीशन कितनी देनी है? 10%। अब जब मैं ये बोलता हूं ना 10%, तो बच्चा छूटते ही पता क्या करता है, इसका 10% लेने लग जाता है।
मगर मैं कह रहा हूं इसका नहीं, मतलब जो कमीशन काटने के बाद वाला प्रॉफिट आएगा ना, उसका 10% लेना है। मगर अब बच्चा कहेगा सर जब तक कमीशन नहीं आएगी तब तक प्रॉफिट नहीं आएगा, और जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक कमीशन नहीं आएगी, तो ये कैसी बात हो गई? ये तो आपने जाल में फंसा दिया। समझ में आई? थोड़ी बहुत बात समझ में आई? निकालेंगे कैसे वो तो मैं बता दूंगा, वो तो बहुत आसान तरीका है। लेट द फाइनल नेट प्रॉफिट बी एक्स, उसको एक्स लेके निकाल लो, आराम से निकल जाएगा। तो मैनेजर की कमीशन उस प्रॉफिट का 10% हो गई, मतलब 10% ऑफ एक्स, और फिर एक्स में से 10% ऑफ एक्स माइनस करोगे और इक्वल टू उसको रख दो 86,295 के। मैथमेटिकली तो आप निकाल लोगे, ये तो हो ही जाएगा। लेकिन इसको देखते ही टीचर काट देगा, वो कहेगा मेरे को ऐसे नहीं, प्रॉपरली निकाल के दिखाओ। तब क्या करेंगे, ध्यान से देखना जो मैं यहां कर रहा हूं लेफ्ट साइड पे। मैनेजर को कमीशन जो देनी है, मैनेजर्स कमीशन, दैट विल बी रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू रफ नेट प्रॉफिट। ये एक फॉर्मूला है जो अपने दिमाग में सेट कर लेना। अभी मैं इस फॉर्मूले को मतलब के थ्रू अमाउंट निकाल के दिखाता हूं। यानी कि हमने मैनेजर की कमीशन जो होगी दैट विल बी 10 अपॉन 100 प्लस 10, क्योंकि मेरे इस क्वेश्चन में 10% बोला है ना, तो 10 अपॉन 110 हो जाएगी इंटू 86,295, यानी कि 10 अपॉन 110 ऑफ 86,295, यानी कि ये हो गई, डिवाइड करना 86,295 डिवाइडेड बाय 11, 78 पूरा एग्जैक्ट डिवाइड हो गया 7845, यानी कि ये हो गया कि हमें 7845 की कमीशन देनी है मैनेजर को। अब मैं अपना फाइनल प्रॉफिट निकाल रहा हूं, तो देखो 86,295 था ना बिफोर मैनेजर्स कमीशन, यही था ना प्रॉफिट हमारा। अब इसमें से हमने मैनेजर्स कमीशन कितनी दे दी, 7845, तो 5 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5, 12 में से 8 गए 4, 15 में से 7 गए 8, और ये बचे 7। अब ये जो प्रॉफिट निकला ये हमारा है 78,450। अब इसका 10% बताना कितना होगा 78,450 का, दिव्यांश कितना होगा? सेवन 845। यानी कि यही आ गया ना जो मैंने निकाल के लिखा हुआ है। यस सर। यानी कि अब सुनो मेरी बात, हमने कहा था कि मैनेजर को कमीशन देनी है हमने उस नेट प्रॉफिट का 10% जो उसकी कमीशन काटने के बाद आएगा। अब सोच के देखो तो बात समझ में आएगी कैलकुलेशंस सामने होने के बाद। हालांकि हमने निकाली तो एक फॉर्मूले से है, अगर किसी के स्कूल के टीचर ने ये फॉर्मूला बताया है तो वो इसका क्वेश्चन दे भी सकता है, और अगर किसी के स्कूल के टीचर ने ये बताई ही नहीं है बात तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। मतलब मैं अब तक सारे क्वेश्चन इसको छोड़ के ही तो करवा रहा था आपसे। तो ये क्वेश्चन मतलब ये एडजस्टमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जिनके स्कूलों में कराई गई है, और जिनके स्कूलों में कराई नहीं है, टीचर ने बात ही नहीं करी है और चैप्टर भी खत्म कर दिया है, तो मान लेना वो देंगे भी नहीं। बस आप इसको अपनी ये सोचकर समझ लो कि 12th में मैं इससे रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करूंगा, तो 12th में ये काम आएगी बात। 12th में टीचर आपसे कहेगा, जिसने 11th में छुड़वाई होगी ना, वो कहेगा रट लो, ये ऐसे निकालते हैं, रट्टा मार लो, तब बच्चों को प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं आप लोगों को 12th में इसके पीछे का मैथमेटिकल रीजन प्रूफ के साथ समझाऊंगा, लेकिन आज मैं प्रूफ नहीं कर रहा इसको कि ये कैसे हो गया। बस ये एक फॉर्मूला है जो आपके सामने है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू रफ नेट प्रॉफिट। तो पहले आपको रफ नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है एंड देन ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं एक बार ही सारा कुछ हटा रहा हूं।
हमने रफ नेट प्रॉफिट निकाल लिया था, ठीक है। उसके बाद अप्लाई फॉर्मूला, दैट इज मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू रफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये क्लियर हुआ? यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो गया 10 अपॉन 110 इंटू 86,295 and that will be 10 upon 110 86,295, that will be 7845. क्लियर हुआ? ये आपने मैनेजर को कमीशन देनी है, दी नहीं है, देनी है। तो एक तो ये हमारे लिए लॉस है, ये तो मैंने यहां दिखाई दिया, और दूसरा ये हमारे लिए लायबिलिटी भी है। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको एज अ लायबिलिटी भी शो करूंगा। तो मैं पहले इसकी फोटो आपको भेज रहा हूं ताकि ये मैं क्लियर कर सकूं पेज, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। देखो, तो मैनेजर को कमीशन मैंने कितनी देनी है, 7845। तो मैं 7845 यहां पे लिखूंगा, और नेट प्रॉफिट 78450 था मेरा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, एक बार गौरी बताना मुझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? पी एंड एल में देख के बताओ, पी एंड एल में, पी एंड एल की डेबिट साइड पे। क्या बात कर रहे हो? अबे यार, मैंने ये भी खाली छोड़ रखा था क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह शिट यार, सारी मेहनत दोबारा करानी पड़ेगी। अरे उसके बिना हमारा प्रॉफिट ही गलत आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो पहले तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? क्लियर करो यार इसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है, कितने परसेंट बोला है? 5%। तो 5% निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1,48,100 थी ना कैपिटल। है 148,100 ना, 5% हो गया 40, 24, 7405। 7405 हमारे को इधर लिखना है। ये क्वेश्चन मैंने इनकम्प्लीट कर रखा था यार, जो भी है यार, अब से पूरा तो करना ही है ना। 7405 7,405, ठीक है। क्लियर हो गया? 7405 सबको क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा है Yes, sir. 7,405।
कोई और चीज तो नहीं मिस हो गई, मतलब ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है कि इस क्वेश्चन में मेरे से कुछ ना कुछ छूट गया हो, फिर आंसर मैच नहीं होगा। तो मैंने अभी आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजा है, एक तरह से उसे दोबारा भेजूंगा, उसको इनकम्प्लीट मान लो, मैं वहां से बस टोटल देख रहा हूं। तो हमारा टोटल है 3,13,900 इसका, 3,13,900 इधर। ग्रॉस प्रॉफिट निकला था मेरा 11,1730। ठीक है, ये तो ठीक ही था हमारा 11,7730। तो इधर का टोटल था मेरा, P&L का टोटल था 125580, 125580। ठीक है, और मेरा पहले जो प्रॉफिट था रफ कितना था 86295, उसमें मुझे 7405 और माइनस करने पड़ेंगे। तो मेरा रफ नेट प्रॉफिट जो आएगा दैट विल बी, मतलब कैलकुलेट रफ नेट प्रॉफिट, ये हो जाएगा 12 गए 8, और कितने हो गए 15 में 7 गए, ये भी 8, 78890। तो दैट विल बी 78890। उसके बाद होगा कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन, और उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू रफ नेट प्रॉफिट। तो यानी कि 10/110 ऑफ 78890। वर्ष कैलकुलेट करना, uh, 78890 divided by 11, 7171.8, तो इसका मतलब है 7172, राउंड ऑफ कर दिया मैंने। तो इसका मतलब मैनेजर की कमीशन है 7172। तो अब मैं 78890 में से 7172 और माइनस करता हूं, तो ये हो गया 10 में से 2 गए 8, 8 में 7 गए 1, 8 में से 1 गए 7, 8 में 7 गए 1, और ये 71718। अब 71718 का 10% लिया जाए अगर, तो आता है 7171.8। देखो यही आता है ना, और हमारी मैनेजर की कमीशन यही थी ना, ये मैच कर गई ना कमीशन। तो इसका मतलब है हमने ये जो लिया ये 10% है उस नेट प्रॉफिट का जो इसको लेस करने के बाद आया। ठीक है, समझ गए? नहीं भी समझ आए तो अगली क्लास में फिर समझाऊंगा, लेकिन आप क्वेश्चन करने के लिए इसको कंप्लीट, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। और मैं इसको अब भेज रहा हूं आपको, ठीक है? पहले वाले को गोली मारना, इसको देख लो अब। और अब मैं इसको 1 मिनट क्लियर कर रहा हूं, यानी कि अब मेरे पास जो है ना वो है इधर मेरा मैनेजर्स का कमीशन है 7172, और मेरा नेट प्रॉफिट है 71718। अब इन सबको प्लस माइनस करके यहाँ पे एक मेरी कैपिटल आएगी, और उसके बाद मेरी ये दोनों साइडें मैच करनी चाहिए इक्वल। कैपिटल आएगी, अरे यार ऐसे ये कुछ माइनस है कुछ प्लस है, ध्यान से करना पड़ेगा ऐसे। हाँ करो करो, मैं बोल रहा हूँ 1,48,100 माइनस 7,000 माइनस 1,800 माइनस 500 प्लस 7,405
प्लस 71718। 217923 ये हमारी बैलेंस शीट रहेगी। अब इसका टोटल जो है वो आपका मैच करना चाहिए। अगर नहीं किया तो पता नहीं कोई ना कोई चीज मेरे से भी छूट गई है। तो आप इस क्वेश्चन को कल कंप्लीट करके भेजना मेरे को, और हो सके तो 2 बार कर लेना, उसके बाद 8th क्वेश्चन भी कर लेना, इससे पहले वाला भी कर लेना। और फिर कोई डाउट बचते हैं तो मैं कल क्लास नहीं लूंगा, परसों लेंगे। कल आप मुझे होमवर्क करके भेजो, एज सून एज पॉसिबल मुझे होमवर्क चाहिए।